हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंजू है। कुछ दिन पहले तक मैं और मेरा भाई हम अपने माँ बाप के साथ ही रहते थे। भैया बीटेक फाइनल ईयर में थे और मैं सेकेंड ईयर में। भैया ने अपना बीटेक कंप्लीट किया, उनका कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया। हम बहुत खुश थे। अब भैया को हमारा घर छोड़कर शहर जाना था तो मम्मी को उनके खाने पीने की चिंता थी और वो ऐसे पहले कभी घर से बाहर भी नहीं रहे थे। तो उन्होंने भैया की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। भैया अभी शादी नहीं करना चाहते थे, पर मम्मी पापा ने ठान लिया कि उनकी अब शादी करा कर ही रहेंगे। उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में भैया से कह दिया, अगर उन्हें कोई पसंद आए तो उससे शादी कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो फिर हमारी मर्जी से शादी कर लो। भैया ने पापा से ही कह दिया कि आप ही पसंद कर लो। कुछ दिन बाद मम्मी पापा को एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम रेखा था, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उन्होंने बात आगे बढ़ाई और भैया की सगाई उस लड़की से करा दी। फिर हमारे घर रेखा भाभी दुल्हन बनकर आई। हमारी खुशी दोगुनी हो गई। हमने खुशी खुशी भैया भाभी को शहर भेज दिया। लेकिन हमारी जिंदगी में फिर दुखों ने दस्तक दी। हमारी मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। लेकिन किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हमारा यहाँ कुछ नहीं रह गया था। भैया मुझे भी अपने साथ शहर ले आए और हमारा पुराना मकान बेचकर यहीं एक मकान ले लिया। यह मकान काफी अच्छा था। इसमें 3 कमरे थे, उनमें से 2 तो हमारे हो गए। तो भाभी ने कहा, ये जो एक बचा हुआ कमरा है खाली रखने से क्या फायदा, इसे किराए पर दे दिया जाए। भैया को भी ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने पास के ही एक ब्रोकर से कह दिया। जल्दी ही हमें एक किराएदार मिल गया जिसका नाम मुकेश था। वो एक आईटी प्रोफेशनल था। उसका अधिकतर वर्क फ्रॉम होम ही रहता। वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही ऑफिस जाता था। वो अकेला था तो भैया ने उसका खाना भी हमारे यहीं करवा दिया। मुकेश खाने के पैसे अलग से देता था। मुकेश अब हमारे घर जैसा ही हो गया था। मैं उन्हें मुकेश भैया कहती थी तो भैया भी उस पर शक जैसी कुछ नहीं करते थे, और भाभी से तो वो प्यार ही इतना करते थे तो उन पर तो शक जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन कैंपस में नहीं हुआ था। भैया ने कई कंपनी में मेरा रिज्यूम लगवाया तो अक्सर मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था। भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं भी इंटरव्यू देने के लिए निकल गई। भाभी ने मुझसे पूछा भी था मैं कब तक आऊंगी, तो मैंने कहा भाभी फार्म तो हो ही जाएगी। मैंने देखा था मुकेश अपने कमरे में काम कर रहा था और भाभी किचन में। लेकिन मुझे घर से निकले अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे। मुझे याद आया कि मेरी फाइल बदल गई है। मैं कोई और फाइल ले आई हूँ। मैंने ऑटो वाले को ऑटो घुमाने को बोला। मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने देखा दरवाजा अंदर से लॉक है। ऐसा कभी नहीं होता था। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो मैंने खूब जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिर झटके से दरवाजा खुला। सामने मुकेश था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद साफ दिख रही थी, जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं एकदम झटके से अंदर चली गई। मैंने देखा भाभी लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ चली गई, पर मुझे इन सब पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, फाइल उठाई और उसी तेजी से बाहर निकल गई। शाम को भैया और मैं घर आए तो भाभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मेरे दिमाग में सुबह की बात अभी निकली नहीं थी। मैंने भाभी से पूछा भी आप कहाँ थी, मैंने सुबह कितना फोन किया आपको, आप मुझे फाइल घर के बाहर देने आ जाओ, और दरवाजा भी नहीं खोला। भाभी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, अरे वो मुझे आवाज तो आ रही थी पर मैं क्या करती, उस वक्त मैं बाथरूम में थी। वह मुकेश ने बताया था मुझे तुम आई थी। तभी भैया की आवाज आई, अरे रेखा मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो, सारा दिन तो अपनी ननद के साथ ही रहती हो, थोड़ा
बहुत टाइम हमारे लिए भी बचा लो। भाभी तो पहले ही मेरे सवालों से डरी हुई थी। उन्हें अच्छा बहाना मिला और वह चली गई, लेकिन शक का एक बीज मेरे दिमाग में पनपने लगा। अब मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया। मैंने देखा कि मुकेश भैया भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है। वह बातें करते हुए भाभी को इधर उधर हाथ मारता रहता था और भाभी मुस्कुरा देती। मैं कई दिन से देख रही थी। भैया के ऑफिस जाने के बाद जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में जाती तो भाभी मौका देखकर मुकेश के कमरे में पहुंच जाती थी और घंटों बाद लंगड़ाते हुए बाहर निकलती थी। मैंने देखा भैया के ऑफिस जाते ही आज फिर से भाभी हमारे किराएदार के कमरे में चली गई और कुछ टाइम बाद बाहर निकली तो लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती। मुझे बहुत अजीब लगा, पर यह सिलसिला रोज शुरू हो गया। भैया के ऑफिस जाते ही भाभी हमारे किराएदार मुकेश के कमरे में चली जाती और लंगड़ाते हुए बाहर निकलती। मुझे यह सब देखते हुए कई दिन हो गए थे। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया था, हो ना हो इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मेरी भाभी मेरे भैया को धोखा दे रही है। मेरा दिमाग यह सोचकर फटा जा रहा था, क्या नहीं दिया मेरे भैया ने। भाभी को इतना प्यार करते हैं, जो कहती वहीं ला कर देते हैं, जहाँ जाना चाहती है वही लेकर जाते हैं। फिर क्यों इस कुलकर्णी ने मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी? और ऐसा क्या है इस मुकेश में जो इसके साथ मिलकर धोखा दे रही है? अब मैं भाभी से कटी कटी ही रहती, अच्छे से बात भी नहीं करती और मैंने ठान लिया था मैं इसे रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। फिर एक दिन मुझे इंटरव्यू कॉल आया। भैया ने कई दिन से ही कहना शुरू कर दिया, कि सारा सामान अच्छे से रख लेना, भूल मत जाना। कुछ भी तो सबको पता था मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, पर मैंने मन बना लिया था कि मेरे लिए भैया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगी, मैं पता लगाऊंगी आखिर घर में क्या चल रहा है। मैं निकली जरूर, लेकिन चुपके से जाकर मुकेश के कमरे में जाकर छुप गई। उस वक्त मुकेश सो रहा था, दोपहर का टाइम था। वह अक्सर दिन में सोता रहता था। उसका ऑनलाइन काम था तो लेट ही शुरू होता, फिर देर रात तक चलता रहता था। उस वक्त कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर में भाभी आई और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुकेश ने कहा, भाभी आप आ गई? उन्होंने कहा, हाँ देवर जी। फिर मुकेश बोला, ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। भाभी ने हाँ कह दिया। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उठकर लाइट जला दी। मैं तो देखकर हैरान हो गई। सामने भाभी खड़ी थी, वह भी पूजा की थाली के साथ, और मुकेश पीछे का दरवाजा खोल रहा था। वह लोग मुझे देखकर चौंक गए और मैं उनसे ज्यादा। मैंने पूछा, यह यहाँ चल क्या रहा है? मुकेश बोला, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, भाभी बता दीजिए। भाभी ने बताया कि हमारे पंडित ने तुम्हारे भैया पर काल दोष बताया था। उन्होंने कहा उनके माता पिता की ही तरह एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु के योग हैं। अगर उपाय किए जाएं तो यह दोष मिट सकता है। पर जब मैंने तुम्हारे भैया से बात की तो वह बोले ऐसा कुछ नहीं होता और मेरे घर में ये सब अंधविश्वास नहीं चलेंगे, और मुझे बहुत डांटा। पर मैं डर गई थी, इसलिए मुकेश ने मेरी सहायता करने के लिए कहा। मुझे लगातार 31 दिन तक नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए पूजा करनी थी, और साईं मंदिर यहाँ से बहुत दूर भी है, तो मुकेश और मैं बाइक से जाते हैं। वहाँ की जमीन पथरीली है तो वहाँ नंगे पांव चलने से छाले पड़ जाते हैं। पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं यह सब करती रही। पर मुझे पता था कि वह यह सब झूठ बोल रही है। उन्होंने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था कि अगर हम फंस जाएंगे तो हम यह बहाना बना लेंगे। क्योंकि मैंने एक दिन चोरी छुपे से उनके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा वह मंदिर के पीछे पुराने से घर में जाते और बहुत देर तक अपनी आग बुझाकर आते। घंटों तक क्रिकेट खेलने के बाद भाभी की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। लेकिन मैं अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती।
थी, क्योंकि मेरे ज्यादा दबाव बनाने पर भाभी घर छोड़कर भी जा सकती थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और यह सिलसिला अब भी चल रहा है। लेकिन मैंने भी कुछ बात के लिए कह दिया है और भैया धीरे धीरे उस किराएदार को अब बाहर निकलने वाले हैं। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपके जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज से कोई भी ताल्लुका नहीं है।